सब याद है मदीना, मदीना है ना ये। वाह माशाअल्लाह। दोस्तों लोग माइक चेक करते हैं तो कहते हैं हेलो, लेकिन मैंने हेलो को गायब कर दिया। मैं शुरू जब करता हूं तो कहता हूं मदीना, ये काफी है। कितना प्यारा नाम है, कितना अच्छा। आप सबको याद है, तबीयत खुश होगी। मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए कराम, मोहतरम सामाईन बातमकीन, पर्दा में बैठी ख़वातीन उम्मत, सौगाते सलाम के साथ अपने इस हकीर फ़कीर बंदे बेतौकीर खाक पाए असलाफ नाचीज़ मुजाहिद हसनैन हबीबी सीतामढ़ी बिहार को कबूल कीजिए और इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप बैठ जाइए इंशाअल्लाह। अब आइए मेरे दोस्तों, हमारे नेताजी ने कहा कि पब्लिक को कहिए बैठ जाने के लिए। मेरा काम ही यही है। देखिए मैं बैठाता किस वक्त हूँ और खड़ा भी किस वक्त कराता हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। छोड़ दीजिए, इंशाअल्लाह ये मेरा शिकार है, मैं शिकार करूंगा, कोशिश करूंगा वहां तक पहुंचने की। लेकिन ये सब पे कब्जा उस वक्त किया जा सकता है जब मोहब्बतों से किया जा सकता है। मेरे दोस्तों आपके इस दयारे पुरबहार में ये दूसरी मेरी हाजिरी हो रही है। यकीन जानिए कि अक्टूबर की पहली तारीख अपने घर से निकला, रखते सफर बांधा। सोशल मीडिया का जमाना है। 1 लाख 1.5 लाख के करीब मेरे फॉलोअर्स है फेसबुक पेज पे। दिन रात आप लोग उसमें से बहुत सारे लोग जुड़े होंगे। अपडेट मिलता रहता है कि कहाँ हूं, किधर हूं। 3 से 4 रोज पहले इस तारीख का तयन हुआ और मुल्के हिंदुस्तान की वो फहरिस्त आपको हाथ लग गई जिनके लिए लोग 1 साल पहले से तैयारी करते हैं। 1 साल पहले से तैयारी करते हैं। वो चीदा चीदा मुंतखबुल इंतखाब शौरा की टीम है। शायरी इंडस्ट्री का वो चमकता हुआ सितारा है जिसकी बोलियां लगती है मेरे दोस्तों। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अदरी के सरजमीन पे सब के सब यहाँ बराजमान है, तशरीफ ला चुके हैं मेरे दोस्तों। मैं यके बाद दिगरे तमाम शोरा के नाम गिनाऊंगा जो फहरिस्त में आपने पढ़ा है। माशाअल्लाह तमाम ही हजरात यहाँ तशरीफ लाए हैं। अब आपसे रिक्वेस्ट वही करना चाह रहा हूँ जो हमदर्दी है मुझे आपसे। आप खड़े हुए अच्छे नहीं लग रहे। अगर आप इलेक्शन में न खड़े हों तो बैठ जाए, और वाकई इलेक्शन में खड़े हैं तो फिर खड़े रहिए। 10 मिनट के बाद फैसला हो जाएगा कि आप हार रहे हैं या जीत रहे हैं। थोड़ी गुजारिश ये होगी कि आप बैठ जाए। न ये मेरे बाप की महफिल है, न आपके बाप की महफिल है, बल्कि रसूले पाक की महफिल। आए हाय हाय, अब तो बैठ जाओ भाई अदरी वालों। कसम खुदा की 1 साल तक ये ब्रिगेडियर उस्मान की धरती है, ये इलाका माना जाता है पढ़ा लिखा तबका। मुझसे लोग पूछते मुजाहिद हसनैन हबीबी पूरे भारत का सफर तुम करते हो, भारत के बाहर भी जाने का तुम्हें मौका मिलता है, अदीबों के साथ बैठने का मौका मिलता है। मऊ के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, अदरी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो मैं यही कहता हूं मेरे दोस्तों कि वहां बच्चे शायरी अंदाज में बात करते हैं। अगर कोई एक मिसरा 10 मरतबा पढ़े तो दूसरा मिसरा सामाईन भी लगा देता है। ये पढ़ा लिखा तबका है। यहाँ बच्चा अगर किसी घर में 2 माह का 3 माह का बच्चा अगर रोता हुआ नजर आवे तो समझ जाइएगा वो रो कम रहा है, धुन ज्यादा बना रहा है, गुनगुनाता हुआ नजर आता है। तो ये वो इलाका है। तो आपकी तहजीब, आपकी इन तमाम चीजों को मैं सलाम करता हूं। थोड़ा बैठ जा भाई, रजाकार से भी मेरी गुजारिश है। बड़े भाई अली जनाब कैफ हसनैन साहब, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। कन्वीनर मुशायरा अली जनाब निसार साहब। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे दोस्तों MA सागर साहब, इतनी बड़ी शख्सियत। अभी एक तालिब इल्म कहिए या मदरसे के मुदर्रिस कहिए या मस्जिद के इमाम रहे हों, उन्होंने जो कलाम पढ़ा मैं चौंक रहा था कि इतना अच्छा पढ़ रहे हैं। कलाम कितना ऊंचा है, कितनी गहराई है, गहराई है। लेकिन मुकम्मल कलाम को पढ़ने के बाद उन्होंने मक्ता छोड़ दिया। उस्ताद मोहतरम ने कहा कि मक्ता भी पढ़ दिए होते। माशाअल्लाह कितने शेरों को इन्होंने जन्म दिया है, इन्हें खुद पता नहीं। जी मैं एक बता दूं उस्ताद, वाह वाह वाह, 7 किताबों के मुसन्निफ हैं। एक दफा का मैं वाकया सुनाऊं।
उस्ताद शायर बैठे हैं हमारे कावी शुरुदौलवी साहब, माशाल्लाह काफी सीनियर शायर है माशाल्लाह। मुशायरा लूटने का इन्हें हुनर मालूम है माशाल्लाह। अगर संविधान में कोई कानून नाफिज किया जाता तो इनको मुशायरा लूटने पे उम्र कैद की सजा हो सकती थी। ये अपराध हमेशा ये करते रहते हैं माशाल्लाह। लेकिन मेरे दोस्तों, ये तमाम हजरात बैठे हुए हैं। मुझे याद आता है कि एक मर्तबा रघुपत सहाय फिराक गोरखपुरी साहब कलाम बैठे थे नीचे, एक शायर ने शेर पढ़ा, पढ़ने के बाद पूरी महफिल उन्होंने लूट ली। उस्ताद शायर वहीं बैठे थे फिराक साहब, तो पढ़ के जब बैठे वो शायर साहब तो कहने लगे कि मियाँ ये तो कलाम मेरा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये कलाम आपका नहीं हो सकता, मुमकिन है कि ख्यालात आपस में टकरा गए हों। जवाब सुनिएगा, जवाब सुनिएगा उस्ताद का। फिराक ने कहा कि बेटा कभी जहाज को साइकिल से टकराते देखे हो? ये वो लोग हुआ करते हैं मेरे दोस्तों जो दरिया सुखन में गोता लगाते हैं। गोता लगाने के बाद ऐसे अल्फाज का इंतखाब करते हैं कि मेरे दोस्तों जिस फन को छू दे, जिस शायरी को छू दे, उसके अंदर अछूतापन पैदा किया करते हैं।